नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जाएगा। फिर बात करेंगे चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान ने अचानक से बदल दिए सुर। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी वसुंधरा राजे के बाद अब भजनलाल शर्मा ने की पीएम मोदी से मुलाकात। जाने क्या है इसके सियासी मायने। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने दी शतरंज विश्व कप जीतने पर दिव्या देशमुख को बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राहुल गांधी ने भी शेयर किया खास मैसेज। पीएम मोदी की जनसभा स्थल वाराणसी के सेवापुरी के बनौली गांव का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। बोले, दिव्यांगों के लिए बनाए अलग मार्ग। अगर पीओके का अस्तित्व है तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण है, संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह। पाकिस्तान का वोटर कार्ड चॉकलेट रैपर मिला। पहलगाम आतंकियों के पास से मिले सबूत पर बोले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। लोकसभा में गरजे अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव पर दी जानकारी। कहा, जिन्होंने बैसरन घाटी में मारा उन्हें हमने मार गिराया। एक दिन ऐसा आएगा जब पीओके के लोग भारत का हिस्सा होंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शतरंज विश्व कप जीतने पर दिव्या देशमुख को बधाई दी। परिजनों ने कहा, कड़ी मेहनत रंग लाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 22 बच्चों को गोद लेंगे। पाकिस्तान की ओर से पुंछ में हुई गोलीबारी में हुए थे अनाथ। अगर वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम बाहर किए गए तो हम तुरंत करेंगे हस्तक्षेप। बिहार के एसआईआर मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट। गोधरा दंगा मामले में सजा के 19 साल बाद सबूतों के अभाव में 3 लोग बरी। गुजरात हाई कोर्ट का आया फैसला। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। राज्यसभा में मंगलवार यानी आज को ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले द रेजिडेंस फ्रंट के 3 आतंकवादियों को सफलतापूर्वक मार गिराया है। भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी सेनाओं और अन्य सुरक्षा बलों की भूमिका भी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जाएगा। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। बता दें कि राज्यसभा में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना और यह स्पष्ट संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर को केवल वर्तमान के संदर्भ में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारत के भविष्य को आकार देने में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल रुका है, समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तान फिर कोई दुस्साहस करता है तो उसे पुनः शुरू करने में हिचकिचाएंगे नहीं। भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुरक्षा बलों को लक्ष्य चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है और आतंकवाद के खिलाफ वह किसी भी हद तक जा सकता है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारत एक जिम्मेदार ताकत है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हर पहलुओं का गंभीरता से अध्ययन किया था। उन्होंने कहा, हमारी सेनाओं की तरफ से वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक ने 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की। इसमें 100 से अधिक आतंकी सहयोगी, उनके ट्रेनर और हैंडलर मारे गए। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े लोग शामिल थे। उन्होंने कहा, हमारी कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई थी। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोग भारत की शासन प्रणाली का हिस्सा होंगे। केंद्र मंत्री और लोजपा पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते कुछ दिनों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हाल ही में चिराग ने इस बात पर दुख जाहिर करते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसा सरकार का समर्थन कर रहे जहां पर अपराध बेकाबू हो गया। हालांकि अब चिराग पासवान के सुर अचानक से बदल गए हैं। चिराग पासवान ने अब कहा है कि बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में।
बिहार के हाजीपुर से सांसद और केंद्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने पीएम मोदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। चिराग ने सोमवार को कहा कि मैंने कई बार दोहराया कि मेरी प्रतिबद्धता और प्रेम प्रधानमंत्री के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े जाएंगे। चुनाव परिणामों के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निश्चित रूप से वह मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि बीते कुछ समय से चिराग पासवान बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और प्रशासन पर लगातार हमलावर थे। चिराग ने प्रशासन पर अपराधियों के आगे नतमस्तक होने का आरोप लगाया था। चिराग ने कहा था, मैं सरकार से समय रहते कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू हो गए हैं। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव करीब हैं और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बता दें कि बिहार में आगामी अक्टूबर या नवंबर में 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संभवित है। किसी भी दल को जीत के लिए 122 सीटों की जरूरत होगी। बिहार चुनाव में इस बार मुकाबला भाजपा, जेडीयू यानी लोजपा, रामविलास जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एनडीए गठबंधन और राजद, कांग्रेस व कुछ अन्य दलों के महागठबंधन के बीच है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज और ओवैसी की AIMIM भी चुनाव मैदान में शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार यानी आज दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन परिसर में शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात की तस्वीर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। तकरीबन 40 मिनट तक चली इस मीटिंग में प्रदेश की विकास योजनाओं, संगठनात्मक फीडबैक और हालिया घटनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने झालावाड़ स्कूल के हादसे के बाद जर्जर स्कूल भवनों के सुधार, संसाधन आवंटन और राज्य सरकार की आगामी प्राथमिकताओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है मायने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के। बता दें कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनके दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर सहयोग के लिए राजस्थान की ओर से आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में भारत ने नई ऊंचाइयों को छूते हुए विश्व पटल पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। उनके कुशल मार्गदर्शन में पिछले 1.5 वर्ष से राजस्थान निरंतर विकास की सभी बाधाओं को पार करता जा रहा है और नई ऊंचाइयों छू रहा है। हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, जहां प्रत्येक किसान, युवा, महिला, गरीब और वंचित वर्ग को न्याय मिल रहा है और वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सम्मान युक्त जीवन जी रहे हैं। पीएम ने आने वाले समय में राजस्थान को और अधिक सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है, जिसके लिए उनका समस्त राजस्थान वासियों की ओर से कोटिश आभार है। बता दें कि मुख्यमंत्री की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ऐसे में यह दौरा राजनीतिक लिहाज से भी विशेष मायने रखता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने दिल्ली प्रवास के पहले दिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात की। इन बैठकों में मनरेगा के तहत लंबित राशि, पीएम आवास योजना में 7.46 लाख नए घरों की स्वीकृति, जयपुर मेट्रो फेज 2, ई-बेस सेवा और ऊर्जा परियोजनाओं और जल जीवन मिशन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्र से त्वरित सहयोग की अपेक्षा जताई है। कृषि मंत्री ने मनरेगा के लिए 4,384 करोड़ जारी करने और अतिरिक्त आवास आवंटन का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री शर्मा की इस यात्रा को प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर ये यात्रा भाजपा के अंदरूनी समीकरणों और भावी रणनीतियों को लेकर भी संकेत देती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।